अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। 400 वैकेंसीज ऑफ सीनियर ऑडिटर BS16 की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जल्द अनाउंसमेंट मुतवक्के है। ये अनाउंसमेंट फरवरी का भी हो सकती है और मार्च के अंदर भी ये हो सकती है। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लास्ट टाइम जो इनकी वैकेंसीज फिलअप हुई थी वो 2019 में हुई थी। तो इन वैकेंसीज की तफसील कि किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, इनकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड क्या होती है, इनका सिलेबस क्या होता है, वो जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जॉब्स के हवाले से और जो अपकमिंग जॉब्स होती है उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक भी बर वक्त आसानी से पहुँच सकती है। वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट है वो किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है। ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है इसके अपने अंदर भी इनकी कुछ रिक्वायर्ड ये सीनियर ऑडिटर्स होते हैं, प्लस इट्स CGA के अंदर अंडर जो बहुत सारे इदारे काम कर रहे होते हैं जिसमें अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू भी है और अकाउंटेंट जनरल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान भी है। इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट भी है जिनमें डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स वर्क्स, डायरेक्टर जनरल ऑडिट वर्क्स और पोस्ट ऑफिस भी शामिल है। वैकेंसीज़ की जो अनाउंसमेंट है वो एक ख़ास ज़राए से भी मालूम हुई है कि इन सीनियर ऑडिटर की जो वैकेंसीज़ है इनकी रिक्विजिशन जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को मौसूल हो चुकी है। प्लस ये लॉजिकली अगर देखा जाए तो लॉजिकली भी ये वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट बनती है। लॉजिकली किस तरह होगी, क्योंकि सीनियर CGA के अंदर जितने भी जो ये इदारे काम करते हैं जिसमें 4 एजीज़ हैं, जिसमें AG पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK और इसके अलावा AGPR है और CGA बज़ाते खुद DG अकाउंट्स वर्क्स, DG ऑडिट और इसके अलावा पोस्ट ऑफिस। ये तमाम जो इदारे हैं इनके अंदर 2021 में जूनियर ऑडिटर BS11 की भर्तियाँ हुई थी और डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक जूनियर ऑडिटर BS11 जो होता है उसकी हर 3 साल बाद उसकी प्रमोशन ड्यू हो जाती है। मतलब अगर जूनियर ऑडिटर की जो सर्विस है वो 3 साल डिपार्टमेंट के अंदर एज ए रेगुलर सर्विस मुकम्मल हो गई तो उसकी प्रमोशन ड्यू हो जाती है। और जब भी वैकेंसीज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस होती है तो उसके पीछे लॉजिक यही होती है कि डिपार्टमेंट अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो जूनियर होते हैं, जो उस ग्रेड के अंदर उनकी भी प्रमोशन करना चाह रहा है, प्लस वो ड्यू भी अनाउंसमेंट होने वाली है। और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज अनाउंस करता है इसके पीछे लॉजिक एक ये भी होती है कि हर डिपार्टमेंट एक ख़ास जो कोटा होता है उस कोटे के अंदर एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करता है और एक ख़ास कोटा होता है परसेंटेज के हिसाब से, उसमें वो न्यू जो अपॉइंटमेंट्स है वो उनको करनी होती है। तो अगर CGA की बात करें तो यहाँ पर जो है तकरीबन 50% जो कोटा है वो इन्होंने प्रमोट करना होता है और 50% जो वैकेंसीज होती है उनको फिलअप किया जाता है न्यू रिक्रूटमेंट के तहत। यानी जो 50% है उसमें 35% जो है वो BCom के जो ग्रेजुएट्स हैं वो होते हैं और 15% उसके अंदर ऐसे तमाम ग्रेजुएट्स जिनकी सिर्फ BA क्वालिफिकेशन होती है उनको भी प्रमोट कर दिया जाता है। तो बाकी जो 50% होते हैं उनकी जो फिलअप है वैकेंसीज वो नई फ्रेश रिक्रूटमेंट के ज़रिए वो की जाती है, जिस तरह FPSC के थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट जो है अनाउंस की जाती है। अगर इनकी हम बात करें कि सीनियर ऑडिटर BS16 की जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होती है वो पहले भी इस वीडियो के अंदर शुरू में मेंशन किया गया है कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्लस कॉमर्स ग्रेजुएट्स के अंदर जो अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन होती है वो भी, और प्लस जो फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होती है वो भी। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर MBA फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, जबकि MBA मार्केटिंग वाले वो लास्ट टाइम उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और MBA मार्केटिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जो MSc इकोनॉमिक्स वाले हैं, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले हैं, BBA वाले हैं, वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका सिलेबस क्या होगा? लास्ट टाइम जो एडवर्टाइजमेंट इनकी हुई थी 2019 में लास्ट टाइम ये फिलअप हुई थी वैकेंसीज, 4 साल तकरीबन हो गए इनको। तो इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होती है वो अकाउंटिंग, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस इसमें थोड़ा टच होता ही है, बेसिक चीज़ें, प्लस उसके अंदर पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल 2004 इसमें मुकम्मल शामिल होगा और बजट मेकिंग प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान का मुकम्मल इसमें शामिल होगा एक टॉपिक, और प्लस इसमें पेंशन रूल जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसका सिलेबस है, ये वैकेंसीज़ की कुछ तफसील थी। तो अगर आप की जो क्वालिफ़िकेशन है वो रेलेवेंट है इन वैकेंसी से तो आप अभी से उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जो है इनकी जो प्रिपरेशन है उसके हवाले से कुछ वीडियोस मैं भी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस भी है और मिलिट्री अकाउंट्स में मेरी अपॉइंटमेंट सीनियर ऑडिटर के तौर पर भी हुई थी और उसका सिलेबस भी सेम टू सेम यही वाला था।
तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो जॉब्स होती है, अपकमिंग जॉब्स और ऑनगोइंग जो जॉब्स के प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी मुकम्मल तफसील आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।